हमने शॉर्ट वेव डायथोनी पढ़ लिया, डायथोनी मैंने पढ़ा था ना, शॉर्ट वेव डायथोनी पढ़ लिया। उसके बाद मुझे पढ़ा माइक्रोवेव डायथोनी। अब थर्ड आता है हमारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी। माइक्रोवेव डायथोनी कंप्लीट हो गया। हाँ कंप्लीट हो गया। अब अल्ट्रासाउंड यूनिट 1 ही चल रहा है। हाँ अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है ये भी आपके फिजियोथेरेपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मशीन जो है बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग। जैसे MWD कंपेरेटिवली कम यूज होता है, शॉर्ट वेव डायथोनी में कम, पर ये जो है ये बात आपको भी प्रैक्टिकल में आओगे क्लिनिकल में, अल्ट्रासाउंड का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो क्या होता है अल्ट्रासाउंड, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड, फिर नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इंडिकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, तो इसका समरी और डिफरेंसेस है ना। ये सारी चीजें हम लोग इतने कंटेंट जो है हम उसमें कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रासाउंड थेरेपी का इंट्रोडक्शन जो है क्या होता है। अल्ट्रासाउंड रिफर्स टू मैकेनिकल वाइब्रेशन which are essentially the same as sound waves but of higher frequency such as bass are beyond the range of human hearing and can be therefore be called ultrasonic. Ultrasonic क्या होता है? Sound refer to mechanical vibration, ये mechanical vibration की तरह ही होता है which are essentially the same as sound waves, है ना। ये sound waves जैसे होती है उसकी तरह काम करता है but of higher frequency, बस की frequency जो होती है वो sound waves से ज़्यादा होती है। Such waves are beyond the range of human hearing, ये जो वेव्स होती हैं जो ह्यूमन उसको सुनते हैं, सुनने की हमें क्षमता जो है उससे कहीं ज़्यादा होती है, एंड कैन बी देयरफॉर बी कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। वाइब्रेशन वर्क्स विद साउंड एट फ्रीक्वेंसीज अराउंड 20 हर्ट्ज, वाइब्रेशन बिलो दिस फ्रीक्वेंसी ऑफन कॉल्ड इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक। वाइब्रेशन होता है वो कितना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, ठीक है। अगर इसके नीचे होगी फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलेंगे, इंफ्रा साउंड। हमारा ऑडिबल साउंड जो होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है, जो हम नॉर्मल जो सुनते हैं वो जो हमारी सुनने की जो क्षमता है वो कितनी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड में क्या होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, तो इससे ऊपर जो जाती है साउंड वेव वो होती है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या होती है लेस देन 20 हर्ट्ज, ठीक है। थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड में 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी है। नोट कर दो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर सुनना हो गया, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अब आता है प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। इसमें सबसे पहले क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, एक स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का प्रोडक्शन अक्रॉस सर्टेन सब्सटेंसेस ऑन बीइंग सब्जेक्टेड to external pressure such as substance are known as piezoelectric substance. Reverse piezoelectric effect क्या होता है, production of mechanical waves or vibration due to the application of electromotive force, ठीक है। ये होता है piezoelectric effect, इसका जो प्रोडक्शन हो रहा है थेरेपेटिक यूजर्स का उसमें आपका ये देखने को मिलता है piezoelectric effect। The production of a small electromotive force, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होगा अक्रॉस सर्टेन सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस के थ्रू होगा, ऑन बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर
such substances are known as piezoelectric substances. ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, याद करने वाली चीज़ है क्योंकि ये सब एग्जाम में आ सकता है कि piezoelectric क्या होता है ना। Many types of crystals can be used, but the most favored are quartz. इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड का हेड होता है, जो लोग देखा हुआ हेड होता है, घुमाते हैं ऐसे करके, हेड के अंदर जो है क्रिस्टल लगे होते हैं, है ना। क्रिस्टल जो many types of crystals can be used, but the most favored are quartz. quartz सुना है, quartz का नाम? quartz एक तरह का क्रिस्टल होता है जिसको यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड, है ना। जो हेड होता है उसके अंदर क्रिस्टल पे वर्क करता है, क्रिस्टल खराब हो गया तो हेड आपका बेकार। कभी भी आप अल्ट्रासाउंड यूज करते हो उसको ये ध्यान रखना कि जब भी आप इसको लगा रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी पहले मत लगाओ, ठीक है, समझ गए क्यों? पहले तो डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप देखिए जैसे आपने हमारी मशीन रखी हो, ये इसका हेड आपकी हाथ ली हो, ठीक है, पेशेंट सामने बैठा हुआ है, आपने क्या किया, जेल लगाया, पेशेंट को अप्लाई किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं, मशीन सही रहेगी। लेकिन अगर आपने जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, आपने पहले क्या किया, सारा सेट कर दिया, इंटेंसिटी चालू कर दी, तो हेड तो चालू हो गया ना, लेकिन वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो बिना कॉन्टैक्ट में अगर आपने उसको कपलिंग मीडिया के बिना चालू कर दिया तो उसकी क्रिस्टल जो डैमेज हो जाएगा, है ना। तो हेड जो अल्ट्रासाउंड का अक्सर लोग जानकारी देते हैं तो खराब हो जाता है। कभी हेड चेक करना है, हेड में क्या करना, पानी डालो तो बुलबुले उठते हैं, देखा है कि अल्ट्रासाउंड का हेड अगर आपको चेक करना है सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आप हेड ऐसे रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए 5-6 बूंद, ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी चालू कर दीजिए, तो उसमें बबल दिखेंगे आपको, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतने बबल बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अगर वही कंडीशन है, अगर आपने मान लिया चालू कर दिया, उसमें काम तो कर रहा है, देखिए उसको कोई कपलिंग मीडिया नहीं मिला, बिना उसके आपने मशीन ऐसे ऑन कर दी और इंटेंसिटी फुल कर दी, तो क्या होगा, क्रिस्टल उसके खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी लगाइए पेशेंट को लगाने के बाद उसको इंटेंसिटी बढ़ाओ, ठीक है। तो मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड, बट द मोस्ट फेवर्ड आर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया जाता है इसमें, व्हिच अकर्स नेचुरली एंड सम सिंथेटिक सेरेमिक मटेरियल सच एज बेरियम, टिटेनेट एंड लीड, जर्कोनेट, टाइटेनेट, है ना। ये इसका वो है, मतलब जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है सब्सटेंस। फिर आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड यूनिट दैट कंटेन्स क्रिस्टल। पावर कैसा हो, अमाउंट ऑफ अकॉस्टिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, इसको वॉट्स में देखते हैं। इंटेंसिटी क्या होगी, पावर पर यूनिट एरिया होता है अल्ट्रासाउंड हेड, वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको सब याद करना पड़ेगा, इसके सारे फीचर्स अल्ट्रासाउंड के ना, क्योंकि ये नहीं याद करोगे तो भूल जाओगे। अब आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, इंक्रीजेस कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी, है ना। ये जब आप किसी को अप्लाई कर रहे हो उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीजेस कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब जहाँ पर लगा कोलेजन फाइबर्स होते हैं उसकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिमा एंड एक्सुडेशन, ठीक है, जो भी वहाँ पे एक्सुडेशन एडिमा है उसकी मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे जल्दी से हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, इंक्रीजेस पेन थ्रेशोल्ड, ठीक है, पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। रिलीजेस हिस्टामिन, हिस्टामिन को रिलीज करता है। इंक्रीजेस नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज, रिड्यूसेस जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस को कम करता है। रिड्यूसेस मसल स्पैज़म, ठीक है, मसल स्पैज़म को कम करता है। तो ये सारे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अल्ट्रासोनिक में। अब आगे चलते हैं, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। कौन कौन सी टेक्निक यूज जाती है। ट्रीटमेंट एरिया क्या होगा, द स्किन शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर अप्लाइंग कपलिंग जेल। जब आप इसको लगाओगे तो सबसे पहले इसका स्किन जो है क्लीन होना चाहिए, है ना। क्लीन करके फिर क्या करें, ड्राई और ड्राई होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग कपलिंग। जब आप जेल लगा दो उसके पहले उसको क्लीन कर दो, और ये देखो कि वहाँ मतलब कि वॉइस तो नहीं, पानी नहीं लगा हुआ है, उसको आप ड्राई कर दो। द ट्रीटमेंट एरिया शुड बी नो मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ साउंड हेड। जब आपको ट्रीटमेंट एरिया है, जो अल्ट्रासाउंड हेड होता है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द ट्रीटमेंट एरिया शुड बी नो मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ साउंड हेड। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, हाइयर द वाटर कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मटेरियल, द लेस द यूएस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम एंड मोर एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस थर्मल इफेक्ट। ट्रांसमिशन मीडिया
कंडक्टिव मटेरियल जो वाटर कंडक्टिव मटेरियल है वो हाइयर होगा द लेस द यूएस एनर्जी, और यूएस एनर्जी जो है लेस होगी। जितना भी आपका वाटर कंडक्टिव मटेरियल ज़्यादा होगा उतना यूएस एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी बाय द मीडियम एंड मोर एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस थर्मल इफेक्ट। कहने का मतलब है कि जैसे आपने जेल लगाया, ठीक है, अगर आपने बहुत कम जेल लगाया उससे क्या होगा, जो आप दे रहे हो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से जेल लगा के वहाँ पे अपनी मीडिया अच्छे से आपने लगाया है तो उसका इफेक्ट जो है मोर एनर्जी जो है अवेलेबल होगी टू प्रोड्यूस थर्मल इफेक्ट। अल्ट्रासाउंड का जो एनर्जी ज़्यादा जाएगी थर्मल इफेक्ट देगी, जिससे रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है अपनी मीडिया में, वाटर, एक्वस जेल, हाइड्रोजन, मिनरल ऑयल, ठीक है, ये सब आपका आता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट टाइम। नीचे कुछ नहीं करेंगे, डॉलर के नीचे कुछ नहीं। कौन सा? ये इसके नीचे क्या है? मिनरल के नीचे कपलिंग जेल, कपलिंग कपलिंग मीडिया होता है, कपलिंग जेल, ठीक है। ट्रीटमेंट टाइम क्या है, जनरली बिटवीन 5 to 10 मिनट्स, जो जनरली 5-10 मिनट देते हैं मैक्सिमम। नेवर ट्रीट ओवर 15 मिनट, बहुत 15 मिनट से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, तब उसकी नीड नहीं होती, आप 10 मिनट में तो सफिशिएंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है, एक्यूट कंडीशन में कैसे दोगे, एक्यूट कंडीशन समझते हो ना, हाँ, जो एक्यूट है तो तुरंत ताजी जो है फ्रेश है ना। एक होता है क्रोनिक और पुरानी प्रॉब्लम है, एक होता है एक्यूट नई प्रॉब्लम ताजी है ना। एक्यूट कंडीशन में क्या दोगे, लो इंटेंसिटी और पल्स यूएस वंस और इवन ट्वाइस डेली, ठीक है। लो इंटेंसिटी रखिए, जब ये ध्यान रखना कि जैसे कोई मान लो किसी को मोच आ गई, बताएगा अभी मुझे आज ही मोच आई है, कल आई है, उस कंडीशन में आप क्या इंटेंसिटी रखोगे, मिनिमम इंटेंसिटी दोगे, या फिर पल्स मोड पे कर दोगे, कंटिन्यूअस पे दोगे, पल्स पे कर दोगे, वंस और इवन ट्वाइस डेली, एक बार या दिन में 2 बार, बस इससे ऊपर नहीं देना, ठीक है। 6 से 8 दिन का ट्रीटमेंट आपको देना है। क्रोनिक कंडीशन में क्या होगा, ऑल्टरनेट डेज, क्रोनिक कंडीशन में आप एक ऑल्टरनेट डेज दे सकते हो, और शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज इंप्रूवमेंट, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आता है उसके हिसाब से उसको दे सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज सबएक्यूट क्रोनिक, ठीक है, कंटिन्यूअस कहाँ पे देंगे, सबएक्यूट और क्रोनिक किसको देंगे, पल्स कब देंगे, एक्यूट, इन्फ्लेमेटरी, नर्व इंट्रैक्टमेंट एंड न्यूरोमास इन द स्कार टिश्यू, समझ गए ना। तो आप पल्स कहाँ पे दे रहे हो, एक्यूट कंडीशन कहीं पे है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, सूजन है, कहीं दर्द है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप नर्व का कहीं इन्वॉल्वमेंट है एंड न्यूरोमास है कहीं वाले स्कार में, उस कंडीशन में आप पल्स मोड दोगे। कंटिन्यूअस कहाँ दोगे, सब एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन, ठीक है। यार समझ आ गया, कुछ लिखना ये सब देखने फेमस थी बस, यूएस मतलब एक ही में भी यूज करते हैं, नहीं होता है, आप देखेंगे कंटिन्यू उसमें जब मशीन देखो कंटिन्यूअस और पल्स 2 मोड होते हैं, एक तो इंटेंसिटी वाले नॉब दिखवाते हैं, है ना, तेज वाला एक टाइमर होता है, एक छोटी नॉब लगी होती है ऊपर नीचे करते हो, कंटिन्यूअस पल्स होता है। पल्स में कैसे आएगा, यूज नहीं किया उस हिसाब से होती है, यूज किया नहीं, देखा यूज करना चाहिए। जैसे मान लो कोई मोनी प्रोमिनेंट एरिया, मान लो किसी को आपको यहाँ पर लगा कंधे पे से तब हड्डी के टिप पे यहाँ पर पेन है, आपको लगा यहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल्स कम है, बोन जाता है ना, या कंटिन्यूअस दोगे तो उसको डायरेक्ट हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में पल्स मोड लगाओगे, पल्स मोड क्या होगा, एक बार आएगा छोड़ेगा, फिर जैसा आप उसमें पानी डाल के चेक करते हो ना, तो पल्स पर चेक करोगे, पानी जो डाल दोगे बबल एक बार आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, फिर आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, इस तरह से रहेगा, कंटिन्यूअस लगातार बताते रहेगा, है ना। तो पल्स मोड आपको इस कंडीशन में यूज करना है, क्रोनिक केस में और सॉरी एक्यूट केस में, और कोई भी दोनों पार्ट है वहाँ पे यूज करेंगे। देखिए जस्ट कुछ आगे देखते हैं, एक्यूट केस में पास हो गए, उसके बाकी कोई बोनी पार्ट है तो उसमें हाँ ये एक्यूट देखो ना, एक्यूट पल्स यूज जो आप देंगे, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी नर्व इंट्रैक्टमेंट एंड न्यूरोमास इन द स्कार टिश्यू, ये सब में आप देंगे पल्स मोड, कंटिन्यूअस देंगे, सब एक्यूट और क्रोनिक केस।
पल्स मोड में आएगा। ये सब पल्स में है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। अब आते हैं मेथड्स और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं? ठीक है, पहला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इमर्जन एप्लीकेशन और लैडर एप्लीकेशन। ठीक है, दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इसको डिवाइड करना इमर्जन और लैडर एप्लीकेशन। ठीक है, direct contact when using direct technique, the US head is put against the skin with only thin layer of coupling gel. Direct कैसे लगाओगे? Direct contact when using direct techniques, the US head is put against the skin with only thin layer of coupling gel. तो coupling gel लगा के अल्ट्रासाउंड करो। ट्रीटमेंट टाइम में क्या होगा? 5 से 10 मिनट का होगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वर्जन। पेनिट्रेशन कितना होगा? 4 to 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ो। एप्लीकेशन कैसे होगी? सबसे पहला स्टेप पर क्या है? अप्लाई जनरस अमाउंट ऑफ जेल टू क्लीन एंड ड्राई स्किन। जो भी आपकी एरिया है एप्लीकेशन देना है वहाँ पर क्लीन और ड्राई करके इसको वहाँ पे आपको क्या करना है? जेल लगा देना है। तो क्या करना है? स्टेप नंबर मूव ट्रांसड्यूसर इन आइदर और सर्कुलर स्ट्रोक पैटर्न। इसको आपको कैसा है? सर्कुलर मोशन से मान लीजिए यहाँ पे आपने जेल लगा दिया। ठीक है, कपलिंग एरिया। फिर आपने हेड दिया उसका, तो सर्कुलर मोशन धीरे धीरे ऐसे से उसको चलाना है। उसको बहुत बड़ा एरिया नहीं करना, इतना हेड का इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? फिर आता है थर्ड पॉइंट, टर्न इंटेंसिटी अप टू ट्रीटमेंट लेवल। इंटेंसिटी को आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट देना है, मान लो क्या है कि जैसे पीछे बढ़ा आपने, जितनी इंटेंसिटी मान लीजिए एक्यूट केस है तो उसमें इंटेंसिटी कम रखनी है, क्रोनिक केस है तो इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हो, है ना? वो अपने हिसाब से आप पेशेंट के साथ सेट करो। स्टेप 4 के ईच सर्कुलर should overlap the previous by half। जैसे आपने ये करा तो एक बार घुमाया तो दोबारा जब घुमाओगे तो पिछला वो हाफ उस पर कवर होना चाहिए। इस तरह से आपको करना है। इसका ट्रीटमेंट का तरीका होता है। स्टेप 5 का ट्रीटमेंट एरिया इज लिमिटेड टू 2 टाइम्स साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रीटमेंट एरिया जो है लिमिटेड टू 2 टाइम्स साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर। जो ट्रांसड्यूसर हेड है उसका उससे डबल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ट्रीटमेंट एरिया बहुत बड़ा एरिया आपको नहीं कवर करना। ठीक है, ट्रांसड्यूसर मस्ट स्टे इन कांटेक्ट एंड इन मोशन टू अवॉइड होलिंग। जो ट्रांसड्यूसर है मतलब उसका हेड है उसको क्या करना है? आपको कांटेक्ट में रखना है और मोशन में रखना है। ये नहीं आप ये भी ध्यान रखना है कि जैसे चलाते माला तो हेड रोक दिया, अब बात करना है किसी से, है ना? जब भूल गए क्या होगा? कान होता है क्योंकि लगातार एक ही जगह कैसे जाएगी मान जाए। तो आपको क्या करना है? हमेशा जब भी लगाओ लगातार आपको चलना चाहिए, रुकना नहीं। रुक गया ना तो उसको पेशेंट को इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए? स्टेप 1 अप्लाई सबसे पहले जेल करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? हेड को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। थर्ड में क्या करेंगे? इंटेंसिटी बढ़ाएंगे अपने जितना भी आपको रिक्वायर्ड है जरूरत है
फोर्थ में क्या है, जो भी आप सेंट्रल एरिया कवर कर रहे हो वो हाफ प्रीवियस कवर होना चाहिए इसमें। फिफ्थ क्या है, ट्रीटमेंट एरिया लिमिटेड टू 2 टाइम्स साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रीटमेंट एरिया जो है लगभग डबल के बराबर आप ले सकते हो हेड के। फिर आता है स्लो एंड डेलिब्रेट, उसके बाद मतलब बहुत तेजी से निकालना, आराम आराम से चलाना। फिर आता है ट्रांसड्यूसर मस्ट स्टे इन कांटेक्ट एंड इन मोशन टू अवॉइड वर्क। समझ गया इसका एप्लीकेशन, समझ गया तो नोट करना बड़ा है। हाँ ठीक है। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड आप लेंगे तो इनडायरेक्ट मेथड व्हेन पुटिंग द साउंड हेड अगेंस्ट द स्किन नॉट एडवाइजेबल और पॉसिबल। मान लो किसी केस में आपको हेड जो है वो उस पर टच करने के अलाउ नहीं है, पेशेंट को उस तरह की दिक्कत है, स्किन प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह का है कि वहाँ पे आप डायरेक्ट जो है हेड नहीं लगा सकते, ठीक है। वहाँ क्या करोगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करोगे। इसमें क्या होता है, साउंड हेड इज हेड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्किन। समझे, मान लो यहाँ पे दे अभी तो क्या टच करके कंडीशन ऐसी है कि वहाँ टच नहीं कर सकते, कुछ ऐसी दिक्कत है उसको वहाँ टच नहीं करते, तो क्या करोगे 0.5 से 1 सेंटीमीटर स्किन से दूर कर दोगे तब ट्रीटमेंट, ठीक है। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। उसमें आगे पढ़ो तो पता चल जाएगा हम क्या यूज कर रहे हैं। देयर आर टू इनडायरेक्ट टेक्निक्स, इसकी भी टेक्निक्स होती है, ऐसा नहीं बाउंड देना है, ठीक है। पहले का इमर्जन एप्लीकेशन प्रोसीजर, दूसरा ब्लैडर एप्लीकेशन प्रोसीजर। ट्रीटमेंट टाइम क्या रहेगा, 5 से 10 मिनट रहेगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वर्जन रहेगा इसमें भी, पेनिट्रेशन 4 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी चीजें सेम रहेगी, बस इनडायरेक्ट रहेगा। इसके दो टाइप से होते हैं, इमर्जन एप्लीकेशन और ब्लैडर एप्लीकेशन, ठीक है जी। ये जो डायरेक्ट मेथड तो बहुत कम यूज होता है। हाँ, ये कम आपने देखा होगा, ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा आपको, लेकिन होता है ना। अब देखो कैसे होता है, आगे पढ़ते हैं। इमर्जन एप्लीकेशन मेथड अभी आपने पढ़ा, लिख रहे हैं क्या, ये फिर दूसरा लिख लो। ठीक है, तो अभी इनडायरेक्ट में इमर्जन आ गया और ब्लैडर एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं इमर्जन एप्लीकेशन में क्या होता है। स्टेप पर सबमर्ज पार्ट फ्री इन टब ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी पार्ट है उसको पानी में डुबा देना है। जैसे मान लो यहाँ का दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट वहाँ पानी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक, सिरेमिक रबर, फाइबर ग्लास, कोई भी इस तरह की चीज हो, फाइबर हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, सिरेमिक हो, रबर, उसके अंदर रखना है। फिर क्या स्टेप 2 में सबमर्ज यूएस हेड एंड होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 सेंटीमीटर फ्रॉम स्किन सरफेस। जैसे बताया था, पानी के अंदर आएगा और 0.5 से 1 सेंटीमीटर दूर रख के आपको घुमाना है। तो जो वाटर जो है वो कपलिंग मीडिया काम करेगा। थर्ड पॉइंट, नाउ मूव यूएस हेड स्लोली ओवर ट्रीटमेंट एरिया। स्टेप 4, टर्न ऑन द इंटेंसिटी। प्रोसेस सारा सही है, बस इसमें क्या है, टच नहीं करना है आपको, पानी के अंदर रख के और 1 सेंटीमीटर लगभग दूर रख के घुमाना है, करना सारा प्रोसेस नहीं बाकी, ठीक है। तो ये था आपका इमर्जन मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड है ब्लैडर एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप है फिल बैलून विद वाटर, किसी बैलून को वाटर से भर देंगे। स्टेप 2 में कोट बोथ साइड ऑफ बैलून विद कपलिंग जेल, बैलून के दोनों साइड में जेल, पहले वाटर से भर दिया, ठीक है, बैलून फिल विद वाटर। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड में आपने इसके कपलिंग जेल लगा दिया। थर्ड स्टेप क्या है, प्लेस बैलून ओवर ट्रीटमेंट एरिया। फिर मान लो यही पे जैसा आप समझ रहे हो, तो उस पे क्या किया आपने, बैलून रख दिया, एक साइड जेल लगाया, दूसरी साइड जेल, ठीक है। प्लेस ट्रांसड्यूसर ओवर बैलून, बैलून स्किन और ट्रांसड्यूसर हेड दोनों के बीच बैलून होगा, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, इंक्रीज पावर टू डिजायर्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाना है। बैलून एंड वाटर विल डिस्पर्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द अंडरलाइंग टिश्यू। समझ गए, प्रोसेस सारा सेम इसमें भी हुआ।
इमर्जन में क्या था, वाटर में करके आप यूज से घुमा रहे हो, इसमें क्या होगा, बैलून को प्रेस करोगे। बैलून के ऊपर हाँ, जैसे बैलून है, इधर से लगा दिया, इधर से लगा दिया, तो यहाँ बीच में रख दिया, फिर इसके ऊपर से ठीक है, डायरेक्ट टच नहीं हुआ, डायरेक्ट हो गया, समझ गए। तो इमर्जन मेथड हो गया और दैट अटैक, ये दो तरह की आपके मेथड। इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, जो है तो पड़ेगा, दिया तो नहीं पड़ेगा। इसकी वेव जब ये सोचो आप डायरेक्ट लगा रहे हो ना, तो इतने गहराई तक जा रही है 4 to 6 सेंटीमीटर तक, अगर आप बैलून या कुछ लगाओगे क्यों नहीं जाएगी। और जब मेथड बना है तो जाहिर सी बात है मशीन लगभग करके भी बनाना, उस पर रिसर्च होती है तब चीज़ें निकलती हैं, ऐसे थोड़ी कोई भी कुछ भी बता देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम देखने को मिलेगा। हाँ, कम दे, बहुत कम था, क्योंकि लोगों को कम जानकारी नहीं इस बारे में, ऐसा भी कुछ होता है, लोगों को ये पता चल लगा है घुमा दिया, यही नहीं पता कंटिन्यूस पल्स होता है, मुझे आज तक है मैं 10,000 घुमा दिया, हो गया। तो पढ़ने का ये फायदा है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता है खाली देख के सीख गया, उसको क्या पता, मशीन रखी हुई है, जल लगा है, घुमाना है, 2 या 3 घंटे से डिसाइड कर दिया होगा, तो ये रख गया उसको, यही चलता है। लेकिन एक डॉक्टर में, क्वालिफाइड डॉक्टर में होती है तो है, आपको पता है पल्स कहाँ पे लगाना है, वर्टिकल्स कहाँ पे लगाना है, ठीक है। आपने कहीं कुछ लगा दिया, अंधेरे में चलाने में कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो नुकसान हो सकता है पेशेंट का। लेकिन अगर क्वालिफाइड पढ़ा लिखा इंसान है तो ढंग से काम करेगा तो नुकसान नहीं होगा। पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीटमेंट द यूएस हेड शुड बी बाइट ऑफ एंड रिटर्न टू द ब्रैकेट। जब आपने ट्रीटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो आपने क्या किया, इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीटमेंट द यूएस हेड शुड बी बाइट ऑफ, बाइट मतलब साफ करके उसको आपने हटा दिया, एंड रिटर्न टू द ब्रैकेट, ब्रैकेट बना होता है उसको रख दिया। नेक्स्ट क्लीन का कपलिंग है, आपने जो भी स्किन पे जेल लगा था उसको साफ किया और हेड को साफ किया। द इंटेंसिटी लेवल शुड बी टर्न बैक टू 0, इंटेंसिटी को 0 कर दिया। द पेशेंट इज आस्क्ड फॉर एनी डिस्कम्फर्ट और एनी सेंसेशन पॉइंटर, पेशेंट आप पूछेंगे इस तरह का आपको डिस्कम्फर्ट या कोई सेंसरी इशू तो नहीं लग रहा है, सब चीज़ें पूछ के आप कंफर्म हो जाएंगे, ट्रीटमेंट आपने जो किया ठीक है। अब आता है इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको हमें देना है, किस कंडीशन में। सबसे पहला क्या, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सबसे कॉमन जो था सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, लाइक जैसे लिगामेंट इंजरी हो गई है ना, मसल स्ट्रेन हो गया, तो ये सब आता है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। दूसरा है क्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड जॉइंट डिस्फंक्शन, क्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम हो, जॉइंट डिस्फंक्शन हो। थर्ड आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में देते हैं क्योंकि आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो आपकी कार्टिलेज होता है उसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस इन्फ्लेमेशन कम करने का तो इसका यूज करते हैं, ये डीपली जाके इसकी वेज वहाँ पे जाके काम करती है और जल्दी से वो हीलिंग हो जाती है, आर्थराइटिस का पेन जो है सॉरी चली जाती है। फिर आता है बर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा ना, टीनोसाइनोवाइटिस, टेंडनाइटिस, कैप्सुलाइटिस, सब जॉइंट्स का ही है ना, गैंग्लिया, ठीक है। क्रोनिक स्प्रेन स्ट्रेन, कोई पुराना मोच हो जाएगी किसी को, चोट लगी, मसल स्पाज्म, नर्व इंट्रैपमेंट है ना, ये सारी कंडीशन है जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर सकते हो। देखना नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन बात है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन बात होती है, कहाँ कहाँ इसको नहीं देना। कैंसर दी है, कैंसर की कंडीशन वहाँ नहीं देना है। प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट वुमेन है वहाँ नहीं देना है। यूएस की कॉन्ट्राइंडिकेशन और ये माइक्रो
जैसे आप कोई भी थेरेपी यूज़ कर रहे हो तो कुछ जैसे हार्ट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, वहाँ पे सब जगह पे आपका जैसे ये है अल्ट्रासाउंड है, शॉर्ट विटायर चल रही है, माइक्रो विटायर चल रही है, लेजर है, ये सब ज़्यादातर आप कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। कुछ कंडीशन कॉमन है, कैंसर है आपका, प्रेगनेंट है कोई लेडी, प्रेगनेंट लेडी उसको आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दोगे ना, तो इस तरह की है बहुत सी चीज़ें कॉमन। तो इसमें आगे जाता है ओवर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर्स, ठीक है, नहीं फ्रैक्चर हो वहाँ भी मेटल इम्प्लांट्स के अंदर मान लो रॉड पड़ी है, इस तरह का कुछ हुआ है वहाँ भी। आई, हार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सब जगह पे नहीं अप्लाई करेंगे। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस इसमें भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन। अब आते हैं इसका थर्मल इफेक्ट क्या होता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू अचीव हीटिंग इज ड्यू टू द preferential heating of collagen tissue and to the effective penetration of this energy to deeply placed structures. Heating fibrous tissue structures such as joint capsule, ligaments, tendons, and scar tissue may cause a temporary increase in their extensibility and hence a decrease in joint stiffness. ठीक है, हीटिंग से थर्मल इफेक्ट से क्या होगा, उसमें जो भी उसके टिश्यूज हैं टेंडन लिगामेंट के, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। उससे क्या हुआ, डिक्रीज इन जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट की अकड़नती कम हो जाएगी। माइल्ड हीटिंग कैन आल्सो हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पेन एंड मसल स्पाज्म एंड प्रमोटिंग हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो समझिए माइल्ड हीटिंग क्या होता है, रिड्यूस होता है पेन, मसल स्पाज्म और हीलिंग आपकी प्रमोट होती है, हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब नॉन थर्मल इफेक्ट्स में क्या आता है, कैविटेशन, वो थर्मल इफेक्ट था, ये नॉन थर्मल है। नॉन थर्मल कैविटेशन का मतलब क्या होता है, कैविटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी गैस बबल्स इन द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड दे रहे हो उसमें कई बार टाइनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स जो है स्किन के अंदर बन जाते हैं टिश्यूज के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन। दीस बबल्स जनरली ऑफ ए माइक्रोन डायमीटर, और छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में होते हैं। दीस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली स्टेबल कैविटेशन और ट्रांजिएंट कैविटेशन, है ना। स्टेबल कैविटेशन occurs when the bubbles oscillate to end of flow, the bubble अगर तो आगे पीछे नाच रहा है उससे कहेंगे स्टेबल। within the ultrasound pressure, मतलब उसके आसपास का नाच रहा है उसे बोलेंगे स्टेबल। फिर आता है आपका transient cavitation occurs when the volume of bubbles change rapidly and then collapse causing high pressure and temperature changes and resulting in gross damage to tissue। ये क्या होता है कि कई बार नुकसान हो जाता है, कैविटेशन जो हो रहा है उससे क्या होता है, बबल फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि दिया कैविटेशन अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बबल चेंजेस रैपिडली, बबल वॉल्यूम चेंज हो रैपिडली एंड देन कोलैप्स कॉजिंग हाई प्रेशर। जब कोलैप्स करता है तो उससे हाई प्रेशर बनता है, फिर क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होता है जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डैमेज टू टिश्यू, जो टिश्यू है वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टेबल कैविटेशन एसोसिएटेड विद अकॉस्टिक स्टीमिंग is considered to have therapeutic value, but the transient cavitation which is normally likely to occur at high intensities can damage it. ठीक है, in practice the danger of tissue damage due to cavitation is minimized by the following measures। इसको कैसे minimize कर सकते हैं, using space average intensity below 4 watt per centimeter square, using a pulse source of ultrasound। तो मैं दर्द पल्स यूज करेंगे ना, नहीं यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कहीं नहीं। मूविंग द ट्रीटमेंट हेड इंसोलेशन, ठीक है। अकॉस्टिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, अकॉस्टिक स्ट्रीमिंग इज अ स्टेडी सर्कुलेशन फ्लो ड्यू टू द रेडिएशन टॉर्च। एडिशनली एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर टाइप ऑफ कैविटेशन देयर इज अ लोकलाइज्ड अनडायरेक्शनल फ्लूइड मूवमेंट अराउंड द वाइब्रेटिंग बबल। दीस वेरी स्मॉल फ्लूइड मूवमेंट्स आल्सो अकर अराउंड सेल्स, टिश्यू फाइबर्स एंड अदर बाउंड्रीज व्हिच इज नोन एज माइक्रोस्ट्रीमिंग। ठीक है, ये आपको सब याद कर लेना है, ये कई बार पूछा जाता है। माइक्रोस्ट्रीमिंग एक्सर्ट स्ट्रेस ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड thus मेक इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, माइक्रोस्ट्रीमिंग क्या करेगा, एक्सर्ट करेगी स्ट्रेस ऑन द सेल मेम्ब्रेन पे एंड thus मेक इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। दिस में ऑल्टर द रेट ऑफ आयन डिफ्यूजन causing therapeutically useful changes which includes increased secretion from mast cell, increased calcium uptake and production of macrophages। All these effects to account for the acceleration of repair following ultrasound therapy। ठीक है, तो ये आपका कैविटेशन है, अकॉस्टिक जो भी स्ट्रीमिंग है,
ये पढ़ा देना अच्छा से। कई बार आप एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्ट्रासाउंड का एकॉस्टिक इफेक्ट क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है। कई बार आप इंटरव्यू में जब वहाँ पूछ सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, बता दिया तो कुछ कैविटेशन क्या होता है, कॉस्टिक स्कीमिंग क्या होता है ना। और जो उसके मेथड थे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यही पूछ सकते हैं ना। ये सब चीज़ें पढ़ के रखिए जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए आपका खत्म, मेरे पास बंद कर दो वीडियो।